तो गुम है किसी के प्यार में, हर कोई इस शो के प्यार में गुम है। क्या चल रहा है आजकल शूट पे? अच्छा लगा जान करके हर कोई इस शो के प्यार में गुम है। पर्सनली लाइक, डू यू लव डांसिंग? I love dancing. I'm a dance enthusiast and I love it. Any plan for Bollywood? I'm open for all mediums of work. I'm an actor यार, तो मुझे मैं क्यों आते हुए काम को मना करूँगा? ठीक है। Why would I say कि नहीं मुझे फिल्म नहीं करनी? मुझे सब कुछ करना है. I want to do web, I want to do films, I want to do ads, theater, everything. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको देख के मेरे जहन में तो एक ही गाना आता है, I'm the Neil, I'm the man, rock star, superstar, one and only Neil Bhatt. Thank you so much for such a wonderful welcome. कितना अच्छा बोलते हैं आप। Thank you so much for the wonderful compliment. नील, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। Actually not so बढ़िया because just अभी थोड़ा headache से अभी बाहर आया दवाई लेकर। बढ़िया, fine. Correct. And I just want to say thank you on screen कि आप इस like we know अभी आप किस सिचुएशन में, बट फिर भी आप आए, so thank you, means a lot. तो गुम है किसी के प्यार में, हर कोई इस शो के प्यार में गुम है। क्या चल रहा है आजकल शूट पे? अच्छा लगा जान करके हर कोई इस शो के प्यार में गुम है, तो बहुत अच्छा लगा यार। ऐसे शोज बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। True. So इस इतने अच्छे इतने बड़े शो का एक हिस्सा होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली। तो अभी अगर मैं बोलूँ, अभी जैसे आप जस्ट क्योंकि शूट से ही आ रहे हैं, अभी हम लोग शूटिंग सेट पे ही हैं, तो अभी क्या चल रहा है शूट पे, कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी जो एक सीन शूट करके आया हूँ उसमें सही इमेजिन करती है कि वो विराट के रूम में देखने गई थी विराट है कि नहीं, और वो उसको बहुत सारी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं एंड कहीं ना कहीं वो हेलुसिनेट करती है कि विराट है वहाँ पर। तो वो एक सीन हम लोग अभी कर रहे थे। नाइस। जैसे मैंने बोला कि शो को बहुत प्यार मिलता है सोशल मीडिया पे, अक्सर मैं कहूँ स्पेसिफिकली ट्विटर पे अक्सर हैशटैग गुम है किसी के प्यार में ट्रेंड करता रहता है। आप सोशल मीडिया देखते हो, रिएक्शंस पढ़ते हो? नॉट सो मच, बट ऑन एंड ऑफ पढ़ते रहता हूँ। नॉट सो मच, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया savvy पर्सन, बट यस पता चलता है कई बार नहीं भी पता चलता है। शो के शूटिंग में मशगूल रहता हूँ तो कहाँ से निकलूँ टाइम। करेक्ट, अग्री। मैं तो बता देता हूँ कि बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे। जैसे मैं आई थिंक ये बहुत बार बोल चुका हूँ, बट एक्चुअली इतना मिलता है कि बार बार बोलना बनता है। ठीक है, आप इस शो का एक लंबे वक्त से हिस्सा हैं, आपने बहुत सारे ऐसे शॉट्स दिए हैं, मूवमेंट्स दिए हैं जिसके शो के लोगों ने पसंद किए हैं। आपका बेस्ट मोमेंट अकॉर्डिंग आपके कौन सा रहा कि अविनाश मेरे को ये सीन करके बहुत मज़ा आया था? ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं एंड ऐसे अगर मैं बोल दूँ कि ये एक सीन करके मज़ा आया था तो वो दूसरे सीन्स के साथ आई थिंक नाइंसाफ़ी होगी। बहुत सारे सीन्स हैं। शुरुआत का मेरा इंट्रोडक्शन सीन से लेके आई थिंक बिगनिंग में जो फाइट सीक्वेंस जो मैंने किया था जहाँ विराट जाता है आई थिंक सई को बचाने, वो उसके बाद आई थिंक पाखी सम्राट की शादी का सीक्वेंस वो करते हुए मुझे अच्छा लगा था। फिर मतलब इट्स अ 3 year जर्नी, सो देयर आर सो मेनी सीन्स। देन आई थिंक एक सीन जो मैंने बोला भी कई बार बोला है कि वो एक फ्लैशबैक सीक्वेंस था पाखी विराट का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक सही विराट का सीन है जहाँ पर विराट उसे लेप लगाता है उसके पैर में, जब उसके पैर छिल जाते हैं, तो वो सीन एक अच्छा है। फिर अब रिसेंट सीन्स में से अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक चर्च में फादर के सामने कन्फेशन वाला सीन था, वो करते हुए अच्छा लगा। फिर आई थिंक इसके पहले ओके, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट डांस सीक्वेंस जहाँ पर आई गॉट टू डू मुकाबला के ऊपर डांस करने वाला, तो मुझे वो सीक्वेंस अच्छा लगा। पर्सनली लाइक, डू यू लव डांसिंग? आई लव डांसिंग। आई एम अ डांस एंथुसियास्ट एंड आई लव इट। नील, तो टीवी पे तो हम आपको देख ही रहे हैं, आप अपने एक्टिंग का दम दिखा रहे हैं, आपको फैंस बहुत प्यार कर रहे हैं। एनी प्लान फॉर बॉलीवुड? आई एम ओपन फॉर ऑल मीडियम्स ऑफ वर्क। आई एम एन एक्टर यार, तो मुझे मैं क्यों आते हुए काम को मना करूँगा? ठीक है। व्हाई वुड आई से कि नहीं मुझे फिल्म नहीं करनी? मुझे सब कुछ करना है। आई वांट टू डू वेब, आई वांट टू डू फिल्म्स, आई वांट टू डू एड्स, थिएटर, एवरीथिंग। टेलीविजन तो कर ही रहे हैं। कोई ऐसा डायरेक्टर है जहन में जो लगता है कि रविनाश अगर एक बार इनके साथ काम करने को मिले तो बहुत मजा आएगा? आई थिंक मैं कोई हूँ ही नहीं है ऐसा सिलेक्ट करने वाला कि मैं इसके साथ करना चाहता हूँ। कोई भी जिसको लगता है कि मैं आपके स्क्रिप्ट को या आपके कैरेक्टर को जस्टिस कर सकता हूँ तो यू कैन रीच आउट। मतलब आई डोंट हैव अ लिस्ट कि इनके साथ करना है उसके साथ करना है। देयर आर सो मेनी अदर पीपल
न्यू एंड अपकमिंग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स जो कितना अच्छा काम जानते हैं, लेकिन शायद मौका नहीं मिल रहा था। मुझे सबके साथ काम करना है। जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, अगर उनको लगता है कि थोड़ी कृपा करनी है मुझ पर तो वो कर सकते हैं। अगर जो राइटर्स, नए राइटर्स हैं, उनको लगता है कि मैं उनके किरदारों को जस्टिस कर सकता हूँ, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट। कोई ऐसा कैरेक्टर जहन में जो करना चाहते हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो वेब पे हो, चाहे वो जैसे लाइक वी आर ऑलरेडी वॉचिंग इन दैट पुलिस का रोल, यू नो, तो कुछ और ऐसा कि अविनाश कुछ ऐसा सच में मैंने अपने आप को कभी सोचा ही नहीं कि ये करना है, क्योंकि पहले कुछ सालों पहले मुझसे ऐसा सवाल पूछा था और मैं जवाब देता था कि मुझे ऐसा रोल करना है, वैसा रोल करना है। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, जैसे जैसे थोड़ी मैच्योरिटी आती है एज एन आर्टिस्ट, यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ऐसे सोच के मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ। ओके हो सकता है कि जो राइटर्स हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं, उनके दिमाग में मेरे लिए कुछ ज़्यादा कुछ और अच्छा हो और ज़्यादा चैलेंजिंग है, और अगर मैंने ही सोच लिया कि मुझे तो ऐसा कुछ करना है, तो वो चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं वो शायद कर सकता हूँ। इसलिए पर चैलेंजिंग चीज़ सामने से जब आती है ना, तब वो और अच्छा लगता है। तो आई थिंक रादर देन थिंकिंग कि मुझे ऐसा करना है, रोल वैसा करना है, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जो सरप्राइज आएगा में, वो करेंगे। सरप्राइज में। परफेक्ट। आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप हमेशा लाइक यू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, कि आप हमेशा चीज़ों से सीखते हो कि क्या कुछ और नया कर सकते हैं। तो मैं पूछूं कि पिछले कुछ वक्त में या पिछले कुछ सालों में जब से आप एक्ट कर रहे हैं एज अ पर्सन इंडिविजुअली एंड एज अ एक्टर, क्या कुछ चीज़ें आप में बदली हैं? आई थिंक पेशेंस एंड पेशेंस बढ़ा है। पेशेंस बढ़ा है। Patience to deal with a lot of things, because when you're acting, आपको शायद ऑडियंस को ना पता हो इस चीज़ के बारे में, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है एक्टिंग में, कि इसी वक्त पे वो आंसू का आना, एक टाइम पे लाइन बोलना, जब तक कैमरा वो ट्रॉली के साथ आगे जब तक आ नहीं जाता तब तक वो लाइन नहीं बोलनी है। तो वो पेशेंस रखना, भले वो अंदर से वो इमोशन आ रहा है कि मैं अभी ये लाइन बोल दूँ, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड ये करते वक्त देयर इज सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस हैपनिंग, बिकॉज जब 2 किरदार या 10 किरदार जब काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग चल रही होती है, साथ में 100 लोग की यूनिट देख रही होती है, तो 100 लोग को आप रुकवा नहीं सकते। तो कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, बाहर कहीं गाड़ी चल रही, किसी ने हॉर्न मार दिया, जहाँ हम शूट कर रहे हैं वहाँ बंदर भी आता है कई बार सेट पे, तो इतना डिस्ट्रैक्शन होता है। इस सब के बीच में finding that zen, finding that peace to perform, and letting the audience not know that there is so many things happening around you, I think that requires patience. So वो करते करते सीखता है इंसान, एक्सपीरियंस से आती है चीज़ें ये, एंड वो पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है सीख पाया हूँ मैं। पहले थोड़ा सा पेशेंट नहीं हुआ करता था, पहले इम्पेशेंट थे, बट थोड़ा सा इम्पेशेंट की तरफ था मैं, बट अब पेशेंट होने लगा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कीप काम एंड परफॉर्म। नाइस, ठीक है। विराट का जो कैरेक्टर है और जो नील है, अगर मैं पूछूं कि नील और विराट में ऐसा क्या है जो कॉमन है, और नील और विराट में ऐसा क्या है जो एकदम अनकॉमन है? आई थिंक अनकॉमन चीज़ें ज़्यादा है दोनों के बीच में, क्योंकि 2 अलग लोग हैं। मैं ये शुरुआत में हमेशा बोलता था, जब मुझे पहले इंटरव्यूज़ में पूछा जाता था, 3 साल पहले की बात है, जब कि विराट के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया वगैरह, तो मैं बोलता था कि विराट को मैंने नील पर बेस किया है, इन द सेंस नील के बिहेवियर पैटर्न्स पे, जिस तरह से मतलब एक्शंस, अगर मैं रोऊंगा तो मतलब नील जैसे रोता है वैसे विराट रोता है। आई एम नॉट सेइंग रीजंस एंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग एक्शंस। तो अगर चलता हूँ जैसे, तो विराट भी वैसे ही चलता है जैसे मैं चलता हूँ। तो इट्स नॉट अ पर्टिकुलर वॉकिंग पैटर्न जो मैंने इसके लिए इम्बाइब किया है, और या तो रोने का एक तरीका इम्बाइब किया है। ये जेन्युइनली आप जो जिस तरह से विराट को रोते हुए देखते हो, दैट्स द वे आई क्राई ऑन स्क्रीन, और आई क्राई इन रियल लाइफ। सो दैट वाज द सिमिलैरिटी इन दैट सेंस, एंड डिसिमिलैरिटीज़ तो बहुत है, सोचने के तरीके, अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हर चीज़ में विराट और नील बहुत अलग है। तो मेरे लिए जब मैं विराट को देखता था, तो मैं उसको, मैं कैसे करूँगा इसको, ऐसे नहीं कर सोचता था कि ये आदमी एक थर्ड आदमी दिखता था मुझे विराट के। ये विराट ऐसा इंसान है, इसके ये एक्शंस हैं,
और इसको इस तरह से करना है मुझे। धीरे धीरे आई स्टार्टेड डिसोसिएटिंग फ्रॉम द कैरेक्टर कि अच्छा ये एक थर्ड पर्सन है, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगा। जब मुझे उसके कैच 22 सिचुएशंस में जब उसके डिसीजन मेकिंग जब मुझे दिखा विराट का, तो मैंने सोचा, पहले मैं सवाल पूछता था अपने राइटर्स को, अपने ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, विराट से ऐसा क्यों करवा रहे हैं। फिर धीरे धीरे आई स्टॉप आस्किंग दैट क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, मैं सवाल ये पूछा था मैं कैसे विराट से करवाऊँगा ये। तो उससे वो मॉरल डिलेमा निकल गया मेरे दिमाग से, वो मॉरल डिलेमा निकल गया एंड दैट आर्टिस्ट टुक ओवर दैट तुझे करना तो यही है, लिखा यही है, तो तुझे कैसे करेगा वो कैसे point करना है है। वो तेरा लुकआउट है एज एन आर्टिस्ट। डोंट गेट इनटू, अगर मैं जज करने बैठ गया अपने किरदार को तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा कभी। तो मैं जज करना मैंने छोड़ दिया कि विराट ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है, मैं कैसे परफॉर्म करूंगा इस चीज़ को। दैट वाज द क्वेश्चन ऑलवेज। परफेक्ट। आई लाइक नॉट जस्ट मी, हम लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं कि टीवी का स्केड्यूल कितना हेक्टिक होता है, तो इस बीच कुछ मूवीज़ या सीरीज़ देखने का टाइम मिलता है, तो आजकल क्या देखते हैं? ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आई बीन ट्राइंग टू फॉलो, एक्चुअली बहुत सालों से लोगों ने सजेस्ट किया था, और अभी तो हालांकि बहुत सारी नई नई सीरीज़ आई हैं, लेकिन रिसेंटली जो मैं देख रहा हूँ वो वैम्पायर डायरीज है। आई नो इट्स अ टीन ड्रामा, बट आई हैड नॉट सीन इट इन माई टीन्स एट दैट टाइम, सो आई एम काइंड ऑफ कैचिंग अप टू दैट। सो इमेजिन मैं कितना पीछे हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू वॉच एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लाइक्ड इट व्हेन इट केम। There's a certain freshness to it, so I liked it and I'm watching it on and off, बीच में देखते रहता हूँ। बहुत सॉर्टेड। आने वाले वक्त में बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, तो एनी स्पेसिफिक मूवी फॉर विच यू आर एक्साइटेड कि अविनाश मुझे लगता है ये फिल्म देखने में मजा आएगा बॉस? ओके, लेट मी हेल्प यू वन मोर थिंग। इसमें 11 अगस्त को 3 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। ओके। एनिमल रणबीर कपूर, Okay. गदर 2 सनी देओल हाँ. एंड अक्षय कुमार ओ माय गॉड 2। ओके। तो लगता है मतलब आप कौन सी, एज मैं पूछूं कि एज एन ऑडियंस आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं? मुझे अब इन तीनों में से गदर 2, आपने जो बोला गदर 1 देखी थी, हम सभी को पसंद आई है, हाँ. एवरीबडी इज वॉच्ड इट एंड बीन अ फैन ऑफ इट। गदर 1 के टाइम पे लगान और गदर एक ही दिन पे रिलीज हुई थी, मुझे अभी भी याद है। मैं स्कूल से हम लोग गए थे लगान के लिए, लेकिन फैमिली के साथ में गया था गदर के लिए। तो स्कूल से सभी बच्चों को लेकर गए थे। लगान भी उतनी ही ब्रिलियंट फिल्म है, गदर भी मुझे उतना ही मज़ा आया देखकर। एंड गदर 2 आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गदर 2 एंड आई थिंक एनिमल रणबीर, फॉर रणबीर, ही इज अ गुड एक्टर, सो व्हाई नॉट। सुपर। तो गुम है किसी के प्यार में, तो लाइक वी आर ऑलरेडी एंजॉयिंग यू एंड लविंग यू। व्हाट्स नेक्स्ट? अभी और कुछ क्या प्लान्स हैं आपके जहाँ पे हम एज एन ऑडियंस आपको और ज़्यादा देख पाएंगे? Nothing's planned as Nothing? of now. Nothing as of now. I'm just relaxing. जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ कुछ है बोलने लायक तो बोलूँगा, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। Great. So thank you so much for the time and for having this wonderful conversation. Thank you, Avinash. Thank you so much.